बारिश से समय इतना पानी भर जाता है कि हम इधर उधर जा नहीं सकते। कोई बोलता है 181 पे शिकायत करो, हजारों बार शिकायत कर ली, वो निस्तारण नहीं होता है ना, लेकिन खाली वो नोट करते हैं। ये जब यूआईटी में ले लिया है तो फिर काम करना चाहिए ना। आश्वासन में पूरी जिंदगी निकल, 14 साल तो वनवास भगवान काट के भी आ चुके थे, हम तो उससे ऊपर हो चुके सबको। तो मतलब कभी हमारा भी वनवास कब तो खत्म होना चाहिए ना। लगता है हमको तो ऐसा लग रहा है यूडीए या यूआईटी जो है काम करना ही नहीं चाहती। तो ये क्षेत्र उदयपुर में ही नहीं आता। कहते हैं कि कहाँ रह रहे हैं आप यही लोग? तो ये पूछना चाह रहे हैं उनसे कि भाई कहाँ रह रहे हैं हम, बताओ हमें। आधार कार्ड है सर? बिल्कुल है, एड्रेस क्या लिखा है? उदयपुर जिला आ रहा है उसमें। विधायक के फूल जी मीणा साहब, वो मीणा साहब कम से कम 50 बार इस कॉलोनी की विजिट की होगी। सब देखा है उन्होंने? उन्होंने सब देखे हुए हैं, उनके सब नजर में। शुरू से सभी लोग बचपन से बीजेपी के, और बीजेपी की सरकार है, बीजेपी का बोर्ड है, बीजेपी के ही सब पार्षद, बीजेपी के विधायक, सब कुछ भी काम नहीं हो रहा है। कहाँ काम हो यहाँ पे सब यानी कि रोज यानी कि मजदूरी करने वाले गरीब तबके के, इसीलिए इनकी कोई सुनवाई नहीं है यहाँ। ना हम नेता है, ना हमारे पास नहीं कोई है, पद बस है। केवल हम एक वोटर हैं जो उनको केवल वोट दे सके और उनको सत्ता में ला सके। बहुत ज्यादा कुछ बताने की या समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरे पीछे साफ तस्वीर आप लोगों को दिख रही है। ये उदयपुर की तस्वीर है। उदयपुर में बेड़वास जो है, वहां पर एक कॉलोनी है जनकपुरी, और लोगों का यहाँ पर कहना है कि वो 20-25 साल से यहाँ पर बसे हुए हैं। 60 से 70% जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं उन्हें पट्टे भी मिल चुके हैं। यानी कि जितने भी विभाग हैं उन्होंने जब पट्टे जारी किए होंगे तो उन्हें मालूम है कि यहाँ पर आबादी बसी हुई है, यहाँ पर लोग बसे हुए हैं। लेकिन लोग किस हाल में बसे हुए हैं, शायद ये चीज जो है वो संबंधित विभाग तक नहीं पहुंच पाती। आप एक बार देखिए कि जिस जगह पर, जिस सड़क पर, जिस रास्ते पर ये पानी भरा हुआ है और इसके आसपास जिन लोगों के घर हैं वो कैसे अपने घर पहुंचते होंगे। आप अपने घर का मुख्य दरवाजा जब खोलते होंगे सुबह काम पर जाने के लिए, घर से निकलने के लिए, तो आप क्या देखते हैं, कहाँ से होते हुए आप गुजरते हैं। बारिश को बंद हुए लगभग 24 घंटे हो चुके हैं, तब जाकर जो है इतना पानी यहाँ भरा हुआ है। तो आप सोचिए कि जब 24 घंटे लगातार 2 दिन उदयपुर में बारिश हुई तो क्या स्थिति इस कॉलोनी की रही हुई होगी। फिलहाल अगर अपना सारा काम छोड़कर कॉलोनी वासी, क्षेत्रवासी यहाँ इकट्ठा हुए हैं तो वाकई वो लोग परेशान होंगे, इसलिए वो इकट्ठा हुए हैं। उन लोगों की बात हम सुनेंगे, उनसे बात हम करेंगे और जानेंगे कि न जाने कितनी बार वो लोग कंप्लेंट्स करा चुके हैं, लेकिन उसका कोई भी फायदा या कोई भी पॉजिटिव आउटकम उन तक नहीं पहुंचा है। नमस्कार, मेरा नाम है किंजल और आप देख रहे हैं फिल्टर लिस्ट। कुछ महिलाएं यहाँ पर मौजूद है। आंटी, मैं साफ देख सकती हूँ, ज्यादा कुछ पूछने की भी मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना गंदा हुआ है। जब बारिश रुकी हुई है तो बारिश के समय क्या हालत होगा? बारिश से समय इतना पानी भर जाता है कि हम इधर उधर जा नहीं सकते। हमारे घर में गाड़ी वगैरह कोई ले जाना साधन नहीं, ना हो तो बाहर आ सकता है और ना अंदर जा सकता है। ध्यान से साइड से ले जा रहे हैं और बहुत दुखी हो रहे हैं। मच्छर ही बहुत हो रहे हैं। या पानी भरा रहता है, न तो कोई आके देखता है, न नाली है, न लाइटें हैं, कुछ नहीं है। ये उदयपुर जनकपुरी से बोल रहे हैं। कितने साल हो गए हैं आपको इस कॉलोनी में? 15 साल हो गए। और 15 साल से ये 15 सेम सालों से यही है, ऐसे ही पानी भरा रहता है। अब ज्यादा ये मकान बन रहे, पहले पानी इधर उधर प्लॉटों में चला जाता। ये अब पानी ऐसे भरा है, मकान बन रहे इसलिए पानी ऐसा भरा रहता है, क्योंकि पानी की निकास की कोई जगह नहीं है। हम लोग ऐसा कुछ अगर हो तो बाहर बच्चों को भी अकेला नहीं छोड़ सकते, निकलने नहीं दे सकते। बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं। 28-30 साल हो गए इस कॉलोनी को बस के, लेकिन मूलभूत सुविधाएं नहीं है। मतलब हम इंसानों में आते हैं, किस में आते हैं हम ये समझ नहीं पा रहे। क्योंकि कोई बोलता है 181 पे शिकायत करो, हजारों बार शिकायत कर ली, वो निस्तारण नहीं होता है ना, लेकिन खाली वो नोट करते हैं और बोलते हैं हमने आगे पहुंचा दिया, आपका ये क्रमांक आ गया, बस उतना सीमित है। पर इसका कोई निस्तारण तो होना चाहिए ना। बच्चे और सब बीमार होते हैं, ये हर टाइम ऑल टाइम ये रहता है। और अब ज्यादा मकान बन गए तो अब ये स्थिति है कि नालियों का पानी भी रोडों पे आ रहा है। तो मतलब हाँ, तो मतलब ये है कि अब बारिश का समस्या नहीं, ये हमेशा की समस्या हो चुकी। ना यहाँ पे लाइट है। अब जैसे कि पंचायत समितियां जहाँ पे है वहाँ पे भी सुविधा है कि पक्की रोडें बनी हुई में वाकई अच्छी सुविधा है जगह गाँव है। में। हमको ये लगता है कि हम सिटी में रह रहे हैं, पर हमको ये लगता है नाम के लिए, खाली गाँव से भी बदतर स्थिति है यहाँ पे। इससे पहले यहाँ तो पर हम जो जाएं किसके पास में, क्योंकि हम यूआईटी के पास में जाते हैं, यूआईटी बोलती है कि आपका कुछ नहीं हो सकता, अभी ये नहीं है, वो उनके नियम कायदे बताते हैं। और पंचायत बोलती है हमारे पास इतना बजट नहीं आता है कि हम ये करें। तो हम किसके पास में जाएं? है ही नहीं ना, पंचायत में तो है ही नहीं। उन्होंने ये जब दिखने यूआईटी क्यों में दिया? ले लिया है तो फिर काम करना चाहिए ना। हम लोग इतने परेशान हो रहे हैं यहाँ पे सब यहाँ जने। पर- कितनी बार हम लोग जाके भी आ चुके हैं यूआईटी में, अपनी कंप्लेंट्स भी करवा चुके हैं, धरना भी दे चुके हैं यहाँ तक की, लेकिन फिर भी कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। धरना कहाँ देने पहुंचे थे? यूआईटी पे गए थे आप लोग? कई कितने बार लोग गए, गए? कई बार कई बार गए, गए बहुत सालों से जा रहे हैं। 12-13 साल से हम संघर्ष कर रहे हैं। हम 14 साल हो गए यहाँ पे आके, तब से हम संघर्ष कर ही रहे हैं। यहाँ पर कॉलोनी वासियों ने बताया कि 60% लोगों को पट्टा मिल चुका हाँ, है। अब मिल चुका है। अब बोल रहे नगर निगम में भी आ गया है, तो अब पता नहीं है कब हो, लेकिन
तो अब क्योंकि ये नगर निगम में आ गया है तो यहाँ से जो भी आपका कैंडिडेट होगा चाहे किसी पार्टी का हो निर्दलीय हो तो वो आपको आकर आश्वासन देगा कि हम इस चीजों को सही कराएंगे। कितना भरोसा कर पाएंगे आप? आश्वासन नहीं चाहिए हमको, काम चाहिए बस। क्योंकि आश्वासन में पूरी जिंदगी निकल, 14 साल तो वनवास भगवान काट के भी आ चुके थे, हम तो उससे ऊपर हो चुके सबको। तो मतलब कभी हमारा भी वनवास कब तो खत्म होना चाहिए ना। अब क्योंकि इससे पहले ही पंचायत में आता था, हाँ, अब निगम में आ गया है, आपको लगता है अब निगम में आने से काम होगा? पता नहीं, आस लगा के बैठे, और क्या कर सकते हैं। क्योंकि अब बिल्कुल चुनाव नजदीक है तो हो सकता है कि वोट के बदले वो तो पता चले ना कि कुछ हो रहा है। अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है, न तो नालियां बनी है, न रोडे बनी है, न नल है, कुछ नहीं है ना इधर। तो हम किस एरिया में सिर्फ घर हैं क्या? सिर्फ मकान है, फ्लैट्स हमने खरीद के हम मकान बनाए, नाले भी हम खुद बना रहे। हाँ, तो फिर गवर्नमेंट हमारे लिए क्या करे? ये बताओ के पास ये सुविधा देख के ले लिए, लेकिन उस समय ये पता नहीं चला कई सालों पहले कि ये प्रॉब्लम आएगी। हमको लगा कि हो जाएगा, 90 भी लगी हुई थी जब हमने प्लॉट लिया इतने सालों पहले, तो हमको लगा कुछ ही टाइम में हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएंगे। पेपरों में आता था कि 3 महीने में हो जाएगा ये, इसलिए प्लॉट ले लिए। लेकिन अब फंस गए, अब यहाँ से कहीं जा नहीं सकते हो क्योंकि ये बेचे तो कन्वर्ट का पैसा मिलता नहीं, हम जाएगा। पर आदमी घर बनाता है, कोई व्यक्ति घर बनाता है अपने पूरे जीवन भर की पूंजी लगा के एक बार घर बनाता है। वही रोज वही का तो काम बात है। नहीं है। लेकिन क्या करें, अब मिडिल कैटेगरी वाले रात दिन रोज नहीं बेच सकते और बना नहीं सकते। इन्होंने बकायदा हमें अपना व्हाट्सएप दिखाया है जहां पर उन्होंने राजस्थान का जो संपर्क पोर्टल है वहां पर लगातार कंप्लेंट्स फाइल करी है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ जो रहने वाले लोग हैं उन्हें पता नहीं है कि किस तरह से चीजों का सॉल्यूशन मिलेगा, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। सर कितनी बार आप राजस्थान संपर्क पोर्टल पे हम लोग कॉलोनी से बहुत सारी कंप्लेंट्स हो गए, इवन कि मैंने खुद ने 7-8 बार कर दी थी। जब भी कंप्लेन करो, कंप्लेन वो यूडीए में कंप्लेन जाती है, वहाँ से वापस 2 मिनट बाद निरस्त हो जाती है। लगता है हमको तो ऐसा लग रहा है कि यूडीए या यूआईटी जो है काम करना ही नहीं चाहती। बजट होते हुए भी मेरे को लगता है उनके पास बजट है ही नहीं, ऐसा कुछ ना कुछ है। तो वो निरस्त क्या बोल कर करते हैं? कोई रीजन नहीं बताते हैं, कंप्लेन निरस्त कर देते हैं। कोई इसकी कंप्लेन हाँ। निरस्त कर देते हैं। हाँ, वो सड़क नाला बनाने के लिए हम 181 पे कंप्लेन करते हैं तो डायरेक्ट ही वो निरस्त, वो उसका कोई सर कौन क्या कहता है? उदय कहते हैं ये क्षेत्र उदयपुर में ही नहीं आता। कहते हैं कि कहाँ रह रहे हैं आप यही लोग? तो ये पूछना चाह रहे हैं उनसे कि भाई कहाँ रह रहे हैं हम, बताओ हमें। आधार कार्ड है सर? बिल्कुल है, एड्रेस क्या लिखा है? उदयपुर जिला आ रहा है उसमें, पर वो या कहते तो हैं वो गलत है या अधिकारी गलत है। वो अधिकारी यही कहता है कि भाई आप तो उदयपुर में नहीं रहते हो इसीलिए आप कहीं और जाओ। कहाँ जाएं, अब वो अधिकारी बताए। चलिए मान लीजिए हम नहीं रहते उदयपुर में, तो कौन सा तो क्षेत्र वो है? हम उनसे ही पूछना चाह रहे हैं ना, आप बताओ हमें कहाँ रहते हैं, कौन से एरिया में है, क्या उन्होंने है। बताया है हमें नहीं हमारा बताया। एड्रेस? उनको भी अभी तक पूरा ध्यान नहीं, इसीलिए अब वो कहते हैं कि पता नहीं हमें भी कहाँ हो आप। ये तो सर बड़ा सरप्राइजिंग आप तो कुछ वही बता रहे हैं। जब ही कह रहा हूँ ना मैं कि ये चीज बहुत टिपिकल है। कितना पढ़ लिख के वो अधिकारी बने होंगे और हमें वो इन्फॉर्म ही नहीं कर पा रहे कि हम कहाँ रह रहे हैं। तो बस यही तो आपके माध्यम से यही पूछना चाह रहे हैं कि हम कहाँ रहते हैं। रोड तो बाद में बनाना, पर हमें ये बता तो दो कहाँ रहते हैं, फिर बनाना आप आपको रोड। सीरियसली कहा गया है कि उदयपुर में कहा गया तभी तो कह रहे हैं, बाकी मजाक थोड़ी कर रहे हैं। ये कहा गया है कि आप कच्ची बस्ती है, आपकी ये जनकपुरी है, ये कच्ची बस्ती है। इस कच्ची बस्ती का हम कच्ची कुछ नहीं बस्ती कर में सकते। नहीं कर कितनी बार गए हमने तो धरना आपको दिया। पट्टे क्या सोच के दिए? पट्टे तो अब उनके पास कागज गए, हमने दौड़ दाम की, उन्होंने पट्टे दे दिए, कुछ उन्होंने पैसे भी दिए, दलालों के थ्रू लिए। अभी बहुत सारे नहीं भी मिले पट्टे, किसी को मिल भी नहीं रहे, जा जाके चक्कर काटते पर तो पट्टे नहीं दे रहे हैं उनको। ठीक है, और मकान जो बने हुए हैं उनके पट्टे दे रहे हैं, किसी का प्लॉट पड़ा हुआ तो उनको पट्टे नहीं दे रहे हैं। प्लॉट वाले भी जाके आ रहे हैं, परंतु आपका प्लॉट है, आपको पट्टा नहीं देंगे। जबकि हम तो चाहते हैं कि सबको पट्टा दिया जाए, कि सबका पैसा वहाँ पे जाए, सब आके खड़े हो कि भाई हमारा ये सही किया जाए, परंतु कुछ बोल नहीं सकते किसी यूआईटी वाले। लेकिन फिर भी 60% लोगों को पट्टे मिले हैं मिल यहाँ गए पे। हैं। बिल्कुल मिल कॉलोनी गए में हैं मच्छर पट्टे। हो रहे हैं, बड़े बुजुर्ग रह रहे हैं, आए दिन बीमार हो रहे हैं, स्थिति बहुत खराब है। तो वार्ड नंबर 64 जैसा कि वहाँ पर लिख कर गई है खुद सरकार के लोग ही, तो वार्ड नंबर 64 है, अब निगम में आ गया है, तो क्या आप भी ये कहेंगे कि अभी उदयपुर में नहीं तो निगम में कैसे आया है? निगम में कहने में कागजों में निगम में है, पर लग नहीं रहा है कि कागजों हम एक्चुअल में निगम में रह रहे हैं, नगर निगम में। ये स्थिति है। हमने पोर्टल पे भी यही 181 पोर्टल पे बोला हुआ है कि हमको लगता ही नहीं कि हम उदयपुर में रह रहे हैं, कोई गांव से भी बदतर जगह पे रह रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि सरकार को भी एक बार विजिट करनी चाहिए, इतना तक लिख दिया। तो सरकार की भी आंख नहीं उगल रही है, और यूआईटी की भी मेरे को लगता है कोई काम करने की मनसा ही नहीं लग रही है। सर इससे पहले तो पंचायत में आता था। पंचायत में कई बार गए, यहाँ हमारे क्षेत्र के विधायक है फूल जी मीणा साहब, वो मीणा साहब कम से कम 50 बार इस कॉलोनी की विजिट की होगी। ये सब सब किया। देखा है उन्होंने? उन्होंने सब देखे हुए हैं, उनके सब नज़र में, पर कोई कुछ करना नहीं। हमने बोला विधायक बजट से भी कुछ पास पैसा आ जाए, विधायक बजट से चाहे तो भी इस कॉलोनी का काम कर सकते हैं, पर विधायक कोई इंटरेस्टेड ही नहीं, काम करना ही नहीं चाहते हैं। सही बात तो ये सर क्योंकि जब वो ये देख के जाते हैं तो वो तो सही जगह पहुंच जाते हैं। उनके वोटर्स हैं यहाँ पे,
जब चुनाव होता है तो आ जाते हैं, अब वापस चुनाव आ गया तो वापस सरगर्मियाँ चालू हो जाएगी। सर अभी निगम चुनावों के लिए वोट मांगने लोग आएंगे आपके बिल्कुल पास, आएंगे। क्या कहेंगे आप? हम लोग क्या कहेंगे, पहले हमारा एक काम करवा दो तो हम तो वोट देने को तैयार हैं, बाकी हम लोग वोट नहीं देंगे, बस सब लोग बहिष्कार करेंगे इसका। सर बहिष्कार करेंगे, चुनाव आ रहे हैं बिल्कुल अभी, चुनाव का बहिष्कार करेंगे, बहिष्कार करेंगे, गली में नहीं घुसने देंगे। हालत ये हो रही है हमारी। वो आएंगे आपको आएंगे तो कन्विंस बहिष्कार करने, करेंगे, बिल्कुल बहिष्कार करेंगे। क्या कहेंगे आप उन्हें? लो ये पहले ये काम करो फिर बाद में बाढ़ बनाना। पहले हम अगर ये कितने परेशान हैं हम, इस हिसाब से बहिष्कार करेंगे, घुसने नहीं देंगे, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो और कोई भी हो, लेकिन घुसने नहीं देंगे। क्योंकि हम कैसे मान ले कि आप हमसे अगर वादा करके जाते हैं और वोट ले लेते हैं तो ये सही होगा? सही हो करेंगे तो बाद में बात करेंगे, जो भी स्टाम्प लिख के दो कि हम ये काम करेंगे तो वोट देंगे, बाकी वोट नहीं। आपको ऐसा है कि कोई एक पार्टी का हो तो शायद उस पर आप भरोसा कर सकते नहीं नहीं, अब तो है ही नहीं, किसी को भरोसा ही नहीं है। सब वैसे बोलते हैं हाँ करवा देंगे, कोई आता ही नहीं। हम तो बचपन से बीजेपी के हैं, शुरू से सभी लोग बचपन से बीजेपी के हैं, और बीजेपी की सरकार है, बीजेपी का बोर्ड है, बीजेपी के ही सब पार्षद, बीजेपी के विधायक सब साथ, कुछ भी काम नहीं हो रहा है। कहाँ काम हो रहा है, सबको कंप्लेन कर करके थक गए। देखो अब ऐसे क्या, तो रहना काफी मुश्किल है। मुश्किल नहीं मतलब हम एक दिन में आधे घंटे में अगर इतना परेशान हो गए हैं तो आप हमारे घर मेहमान आओ तो हम बुला नहीं सकते मेहमान को बोलते हैं अभी नहीं, गर्मियों में आओ, सर्दियों में ताकि सड़क तो दिखे, रास्ता तो बारिश दिखे। में नहीं आना है, बारिश में आते तो हालत खराब हो जाती, बुला अभी मेहमान को नहीं बुला सकते, ये ऐसी स्थिति है। कंप्लेन्स करने भी पहुंचे हैं, लेकिन आपको इधर उधर जो है काउंटर टू काउंटर, जैसे किसी व्यक्ति को भटकाया जाता है वैसे इधर उधर भेज दिया जाता है। में हम अगर जाते हैं, जैसे हम पहले जैसे 2015-16 में हम सरपंच के पास गए तो सरपंच बोलता है कि यूआईटी का मैटर है। अब उसके बाद हम मतलब सरपंच के पास गए, सरपंच ने बोले कि भाई यूआईटी जाओ, यूआईटी में गए, यूआईटी में जाके बोला तो यूआईटी में बोलते कि आप सरपंच के पास जाओ। मतलब हमने बहुत बार जाना आना, मतलब बड़े जो हमारे पेरेंट्स हैं वो भी गए, हम यूथ मतलब जो युवा थे उस समय यूथ काफी हमारा था यहाँ पे, हम सब जने गए, मतलब हमारी मम्मी और ये सारे आंटी जी और हम सब गए थे वहाँ पे। बट होता क्या है, आप वहाँ जाओ यहाँ जाओ, मतलब दौड़ने का मतलब काफी टाइम से यही चल रहा है कि यहाँ जाओ वहाँ जाओ। अब जैसे अभी नगर निगम में आ गया है तो अब मतलब हमको डिसाइड करना है कि हमको किस में जाना है। मतलब उनको वो तो बता नहीं रहे हैं कि आप यूआईटी में आते हैं या फिर आप इसमें ग्राम पंचायत में निगम में जाएं, मतलब वो भी हमको डिसाइड करना है। हम फिगर आउट करें बैठ के कि कहाँ जाए कंप्लेन करने। तो ये भी हमारा इशू हो गया कि भाई हम मतलब हमारी ये गलती होगी कि हम इस जनकपुरी में रह रहे हैं, सबसे बड़ा पॉइंट तो ये। और काफी बड़ी आबादी हो गई, आप देखेंगे तो काफी घर हो गए अभी, ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत कम घर हैं या 10-15 घर है। अभी आप देखिए पूरी कॉलोनी भरी हुई है, मतलब काफी प्लॉट्स अभी जो मतलब बिक गए हैं। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पट्टे नहीं मिले हों, 50% यहाँ पे पट्टे मिल चुके हैं। और ऐसा नहीं है कि अभी पेमेंट जमा कराया, 2013-14 से हम पेमेंट जमा करवा रहे हैं। मतलब उस टाइम में हमने मतलब कुछ घरों के पेमेंट जमा करवा दिए थे, तो अब जाके वो अभी इन्होंने पट्टे दिए। मतलब 50% पट्टे आप दे रहे हो, उसके बाद भी आप बोल रहे हो कि न तो आप यूआईटी में आते हो न आप सरपंच मतलब ये ग्राम पंचायत में आते हो, तो हम जाएं किसके पास? है कहाँ? आप लोगों ने उस समय सोच के कि इतना हाईवे के नजदीक घर है, और आप देखें ना 50 मीटर भी नहीं है हमारा घर, तो आपको लगा होगा कि बहुत अच्छी कॉलोनी बनेगी, बहुत अच्छा होगा। हमारे पीछे आप मतलब पीछे जाएंगे ना तो पीछे कन्वर्ट है और हमारा कन्वर्ट नहीं है। आप इधर देखेंगे ये वाली कॉलोनी पूरी कन्वर्ट है और इधर जाएंगे तो भी ये कन्वर्ट है, बट हमारी कॉलोनी कन्वर्ट नहीं है। आपके यहाँ कोई नेता वेता नहीं रहता क्या? कोई आए नहीं, कोई रहता होता तो हो जाता। यहाँ पे कोई नहीं है मैम, यहाँ नहीं है। मतलब फूल सिंह जी जो विधायक साहब हैं वो काफी बार यहाँ पे आके गए, उन्होंने मतलब बोला था कि हम ये करवाएंगे वो करवाएंगे। सर अभी आज की तारीख में तो हमने जितने वार्ड्स देखे हैं ना, वहाँ बहुत जरूरी है कि कोई नेता कोई पूंजीपति रहता हो तो वो काम कराए। पूंजीपति नहीं रहते ना, समस्या तो यही है। हम सब यहाँ पे सब यानी कि मजदूरी करने वाले गरीब तबके के, इसीलिए इनकी कोई सुनवाई नहीं है यहाँ। क्योंकि ना हम नेता है ना हमारे पास कोई पद है, केवल हम एक वोटर हैं जो उनको केवल वोट दे सके और उनको सत्ता में ला सके, और कुछ भी नहीं है। तो वो तो हम ले आए, अब क्या करें? अब उनका क्या करें? अब यही तो हम उनसे पूछना चाह रहे हैं आपके माध्यम से कि हम क्या करें। ये नौबत है कि भाई यहाँ रहने का भी मन नहीं होता, ये स्थिति कर रखी है। अब या तो नेताओं के घर के बाहर रहें तो बताएं वो, अब कहाँ रहना है तो अब आपके माध्यम से बता देंगे कहाँ रहना है हमें।
हम भी कोशिश करेंगे कि इस सवाल का जवाब तो कम से कम इस कॉलोनी वासियों को मिल जाए कि इन्हें कम से कम जाना कहाँ है। आप देखिए कि लोग सबसे ज्यादा अभी, बहुत अच्छी बात है कि नगर निगम का विस्तार हुआ है, बहुत सारे ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जो अब निगम के अंदर आएंगे और उसके बाद हो सकता है कि स्थितियां जो हैं वो थोड़ी सी क्लियर हो, थोड़ी सी अच्छी हो और व्यवस्थाओं में सुधार आए। लेकिन अभी जो लोग ग्राम पंचायत से निगम में आए हैं, इससे पहले भी वो जो है वो परेशान ही रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये मालूम ही नहीं है कि वो जिस क्षेत्र में रह रहे हैं उसकी कंप्लेन करने, उसकी परेशानी बताने उन्हें किस विभाग के पास जाना है। क्योंकि सरपंच जो है ग्राम पंचायत की तरफ अगर वो जाते हैं कंप्लेन लेकर तो कहते हैं कि आप यूडीए यूआईटी की तरफ जाएं। उन लोगों की तरफ से जब आप राजस्थान संपर्क पोर्टल से उनके पास अगर कंप्लेंट्स पहुंचती हैं तो वो बिना किसी कारण के उसे निरस्त कर देते हैं। तो पहली बात तो यह है कि जनता कंप्लेन लेकर पहुंचेगी ही क्यों? जनता ने टैक्स भर दिया है, जनता ने वोट दे दिया है, जनता ने आपको एक पद पर बिठा दिया है, जनता ने आपको नेता बना दिया है और आप भी जो है किसी एक क्षेत्र के अगर अधिकारी बने हैं तो पढ़ लिख कर आपकी मेहनत से बन चुके हैं और अब उस जनता के टैक्स से आपकी सैलरीज आ रही है। तो आप ये फिगर आउट करेंगे कि जनता की जो परेशानियां हैं वो किस तरह से रिजॉल्व करी जाए। वो लोग रोज अपना काम छोड़कर 5 लोग इकट्ठे होकर कहीं धरना नहीं देंगे। ये सब जिम्मेदारी आप लोगों की है। जनता अपनी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से निभा लेती है। जब जब चुनाव आते हैं, जब जब टैक्स भरने की बारी आती है, जनता अपना काम कर लेती है। काम करने की जरूरत सिर्फ और सिर्फ जनप्रतिनिधियों को है, नेताओं को है और अधिकारियों को है। अब देखें इस कॉलोनी की स्थिति जो हम देख रहे हैं, उसके बाद इन लोगों का भरोसा किसी पर नहीं है, ना निगम पर है, ना यूआईटी यूडीए पर है, ना ही इनकी जो ग्राम पंचायतें हैं उन पर हैं। आप सोचिए जब इस तरह की स्थिति आप देखते हैं कि रोज इन्हें आ रहा है, अगर मैं आधे घंटे में इतना परेशान यहाँ पर महसूस कर रही हूँ तो रोज रहने वाले लोग कितनी समस्याओं से जो है रोज गुजर रहे होंगे। इस तरफ अगर ये वीडियो जो है अगर उन लोगों तक पहुंच रहा है जो इन परिस्थितियों में सुधार ला सकते हैं तो मुझे लगता है कि उन्हें जरूर इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए, वरना जनता जिस दिन आपसे नाराज हो गई आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आप इस पूरे जनकपुरी के बारे में, जनकपुरी की इन परेशानियों के बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि लगातार इस तरह की जो परेशानियां जो कोई नहीं दिखा रहा हम आप तक पहुंचाते रहे। फिल्टरलेस के साथ मैं हूं किंजल और कैमरा पर्सन सानिया।